इतना हम लोग अमेज़ हो गए, इतना हम लोग आश्चर्यजनक हो गए और फिर याद आया कि हनुमान जी हमारे साथ थे और हमने हनुमान जी को छोड़ा। अगर हम ना छोड़ते तो ये शायद प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़ती। लेकिन फिर हमें लगा कि शायद घुमा के जो भगवान लाए हैं ना वो बुद्धि ठिकाने पे करने के लिए भाई कि दुनिया में कुछ नहीं है, प्रभु की शक्ति सबसे ऊपर है। हम रोते ही रहे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगातार रोते ही रहे देख देख के, और हम अपनी गलतियां याद करते रहे कि हमने प्रभु को छोड़ दिया, और प्रभु ने इसी वीडियो के द्वारा हमें बताया कि मैं हूँ साथ में, तुम दोबारा शुरू करो। Don't tell Hanuman ji how big your problem is. Tell your problems how big my Hanuman ji is. बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के आज एक नहीं दो भक्त हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आप दोनों का स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आप दोनों को लिए ये होगा कि आप वन बाय वन ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी भैया मेरा नाम है अंकित सरकार बेनीवाल। मैं उत्तराखंड स्टेट में जो रुड़की शहर है, छोटा और बहुत सुंदर शहर है रुड़की, हरिद्वार के पास है बिल्कुल, वहां से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे मैं पैदा हुआ और वहीं पर बड़ा हुआ भैया। फिलहाल मैं पिछले 8 साल से स्पेन में रह रहा हूँ भैया, अपने परिवार के साथ में। मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर की फैमिली, हम लोग सब यहीं पे हैं। ये मेरी वाइफ है भैया नीति, आप खुद देना चाहोगे? जय श्री राम भैया, मेरा नाम है नीति और मैं बिलोंग करती हूँ मेरठ से, और मेरी पैदाइश जो पैदा हुई हूँ मैं मेरठ से हुई हूँ, और शादी मेरी रुड़की में हुई है, और स्टडी मेरी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है, रायबरेली, वहाँ पे मेरे फादर वर्क करते थे, वहाँ पे हुई है। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप भारत के मेरठ और रुड़की उत्तराखंड, मगर फिलहाल आप इंडिया के बाहर स्पेन में रिसाइड करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। बहुत उत्सुक रहते हैं, जैसे भारत से तो कोने कोने से भक्त जुड़ रहे हैं, और जब भारत के बाहर से कोई भक्त जुड़ता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसाइड करने के बावजूद आप हमारे रूट्स को नहीं भूले। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जुड़कर। और अगला सवाल, जैसे आपको बताया ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में आप सबसे पहले बालाजी महाराज हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन कैसे, कौन से मोड पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते थे, और कैसे अनुभव आपके जीवन में घटित हुए जिससे आपका जो विश्वास है प्रभु के प्रति वो अटूट हो गया। जो भी आपके अनुभव है, जैसे प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं वन बाय वन डिटेल में आप साझा कर सकते हैं। तो भैया मैं बचपन से ही, के पापा जो थे मेरे वो बहुत ही पूजा पाठ करते थे, बचपन से मेडिटेशन करते थे, और बचपन से ही पापा ने हम लोगों को गायत्री मंत्र सिखाया और बाकी मंत्र सिखाए। तो रोज रात को सोने से पहले हम लोग जाप करते थे और ये कहते थे कि भाई हनुमान जी का नाम लेके सो तो नींद अच्छी आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे। तो वहां से संस्कार बने पापा से। फिर भैया धीरे धीरे बड़े हुए। हमेशा ये था भैया हनुमान जी के बारे में, बीइंग अ हिंदू हम लोगों को पता था, उनकी शक्तियों के बारे में हमने रामायण देखी है, बाकी पुराण पढ़े, उनके बारे में पता था, लेकिन कभी फील नहीं किया था भैया हमने। तो भैया इस तरीके से पहले स्टडीज चलती रही, सब चीज हुई मेरी। फिर भैया शादी हुई 2013 में। तो 2013 में हम लोगों ने शादी की भैया, और 1 साल बीता था भैया। हम लोगों ने फिर प्लान किया कि अपना फैमिली प्लान करते हैं आगे। तो उस चीज में भैया हम लोगों ने अपना फैमिली प्लान करने के लिए कोशिश किया भैया, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी भैया, कुछ कंसीव नहीं हो पा रहा था भैया, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और हम लोगों ने काफी डॉक्टर्स को दिखाया रुड़की में। इनफैक्ट जो रुड़की की बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको हमने दिखाया, तो उन्होंने जाते ही सार भैया पहली उसमें ही मीटिंग में उन्होंने मना कर दिया भैया। उन्होंने बोला कि नीति आप कंसीव नहीं कर पाओगे कभी। उन्होंने सीधे मना कर दिया था, ये कंसीव नहीं होगा। एंड वी वर लाइक भैया, हम लोग ऐसे हो गए कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं अब। हम लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए एकदम से कि अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि पता भी नहीं था भैया हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में। हालांकि फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन जब एक बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट आपको मना कर देती है तो उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से आती है भैया। खैर भैया हमें जो है मेरी मम्मी ने कहा
कि आप लोग जो हैं हनुमान जी को प्रेयर स्टार्ट करें, पूजा स्टार्ट करें उनकी, और उनमें शक्ति है, आप एक बार उनको वो करें, उनसे मांगें। तो भैया हम लोगों ने मतलब हमें ज्ञान नहीं था कि वो भी बस हमने भैया एक अपने दिमाग की शांति के लिए, क्योंकि चीजें तो डॉक्टर ने मना ही कर दी थी पूरी तरीके से, तो ये है कि हाँ चलो हम उसमें लग जाते हैं कि एक पूजा की तरफ अपना ध्यान रखते हैं कि वरना दिमाग में डिप्रेशन आएगा इस चीज के लिए। उसे करने के बाद कुछ ही मतलब हमें करते हुए कितने मुश्किल से 4-5 महीने ही हुए थे, और उस समय फिर मेरे को कंसीव हो गया था। मतलब हम लोग भैया केवल जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे और वहां कुछ पर नहीं। ट्यूसडे को, और वापिस आ जाते थे मंदिर से हम लोग। ऐसा हम लोगों ने उस टाइम पे ये नहीं था कि बहुत ज्ञान है हमें कि किस तरीके से पूजा करनी है। वैसे हमें पता था कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे डिप्रेसिव थे तो बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, बट ये था कि मम्मी ने कहा है तो करना है। तो भैया हम सिंपल लोगों बस ने प्रसाद चढ़ाना, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते थे। जी भैया, तो इसी तरीके से भैया कुछ टाइम बीता, लगभग 1 महीने के आसपास बीता होगा भैया हमारे को प्रसाद चढ़ाते हुए। और उसी टाइम पर हमने बोला भी था कि अगर हमें बेबी होता है तो हम लोग हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भैया महीने भर बाद हमें गुड न्यूज मिल गई भैया, अब मुझे पता लगा हम दोनों को कि नीति ने कंसीव किया है। और बहुत ही आश्चर्यजनक सी बात थी भैया, मतलब हम लोग ने सोचना ही बंद कर दिया इस बारे में। लेकिन जब हमें पता लगा तो एकदम से हनुमान जी के बारे में हम लोगों ने महसूस किया। वो पहला पल था जब हमें हनुमान जी की शक्ति का पता चला कि कितने बलशाली हैं। सुना बहुत था भैया, लेकिन फील हमने पहली बार किया था। तो इस तरीके से भैया वहां पे कंसीव हुआ, और मेरा बेटा है भैया वो पैदा हुआ। इसके पीछे भी भैया एक बहुत ही, आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी वो है एक कोइंसिडेंस क्या हो गया, क्या कहूँ, चमत्कार ही कहूंगा मैं तो भैया। मैं जो बॉर्न हूँ, मैं भी ट्यूसडे को, मंगलवार को बॉर्न हुआ। मेरी वाइफ नीति मंगलवार को बॉर्न हुई, और मेरा बेटा भैया वो भी मंगलवार को ही बॉर्न हुआ भैया। क्या बात है। हाँ भैया, बड़ा बेटा है, और भैया उसका नंबर भी 10 है, 10 जून 2014, हाँ 10 उसका जो हुआ था 10 जून को। अच्छा, तो उसका नंबर भी भैया 1 है, जो कि हनुमान जी के गुरु गुरु का है नंबर। सूर्य देव का नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उसका नंबर भी 1 ही है भैया। और कोइंसिडेंटली भैया फिर बात आती है नाम रखने की, तो कहीं से कहीं तक भी दिमाग में नहीं था भैया, रैंडमली ख्याल आए जैसे भगवान ने ही ये दिया हो नाम। उनका नाम रखा भैया रुद्रांश हम लोगों ने। ओह क्या बात है। मुझे नहीं पता था भैया, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था रुद्रांश का लिटरल, मुझे पता था शंकर भगवान से रिलेटेड है रुद्र है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था कि हनुमान जी का ही एक नाम रुद्रांश है। तो वो हनुमान जी ने ही प्लान किया भैया। वो पहली इंसिडेंट से ऐसे जो हमारी लाइफ में आए, और हमने महसूस किया हनुमान जी को अपनी बहुत करीब से भैया। आपने उस दौरान जैसे आप प्रसाद तो चढ़ाते थे, जैसे आपने शुरुआत की भक्ति के मार्ग पर, तो कोई स्पेशल पाठ या कुछ आपने कुछ ऐसा किया कुछ भी होगा? नहीं, कुछ भी नहीं किया भैया, बस भैया हम सच्चे दिल से मंगल हाथ ट्यूसडे जोड़ते, जाते थे और बस भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते थे और वापस आ जाते थे घर पे, और कुछ भी नहीं किया हमने। आप देखिए हनुमान जी कितने जागृत देवता हैं, वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने दौड़े चले आते हैं। ये मतलब ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। कई लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करे, क्या कोई बड़ा अनुष्ठान करे, क्या ये करे, कितने पैसे, कई लोग उसके कारण बैक ऑफ कर लेते हैं। आपने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, सच्चे दिल से प्रसाद चढ़ाया। प्रॉब्लम्स तो प्रभु को आपके बारे में पता थी कि मेरा भक्त किस चैलेंज से जूझ रहा है, और जहां पे जी भैया, बड़े से बड़ा गायनेक डॉक्टर भी अगर हाथ खड़े कर रहा है, तो ये जो लोग है ना कि जो ज्यादा फैक्ट पे बिलीव करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनके लिए ये आई ओपनिंग है। स्पेशली जहाँ पे साइंस खत्म होता है, वहां पे हमारी ईश्वरीय वहाँ शक्ति, ये सब हमारी वहाँ पे समझ से परे है। और आप देखिए ठीक है कि भैया। हर बात, देखिए हम एक आध बार कोइंसिडेंट होता है, मगर हर बार कोइंसिडेंट नहीं होता। जैसे प्रभु से प्रार्थना की, कंसीव हुआ, प्लस मंगलवार के दिन बेटे का जन्म हुआ, आपका भी, बहन का भी, सबका मंगलवार के दिन, ठीक है। प्लस 10 तारीख, 1 अंक, सूर्यदेव जिनके गुरु हैं, प्लस नाम आपने रुद्रांश रखा, जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं पता थी। आप दो अगर उसे स्प्लिट करें, रुद्र और अंश, रुद्र शंकर जी, महादेव जी, उनके अंश है हमारे प्रिय बालाजी महाराज। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, वे विशेष कृपा है प्रभु की। देखिए अभी आपने कोई मेजर भक्ति नहीं की, मात्र प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हुए। अब और हम उत्सुक हो गए हैं कि ऐसा क्या और घटित होते गया जीवन में कि आपका विश्वास और बढ़ते गया, क्या स्पेशल किया प्रभु के लिए, और क्या क्या लाइक सिचुएशंस बनी आपके जीवन में, अब वो जानना चाहेंगे। और भैया सबसे बड़ी बात ये है कि आज वो 10 साल का हो चुका है, और उसे हिंदी का आ भी लिखना नहीं आता है।
हम्म, वो हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, ना हिंदी लिख सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे रहा है तो यहाँ की लैंग्वेज बहुत स्पेनिश छोटी पढ़ता है एज में वो, यहाँ पे आ गया था भैया। बहुत छोटी एज में, और उसे हनुमान चालीसा भैया कंठस्थ है। क्या बात। वो रोज सुबह पाठ करता है स्कूल जाने से कंठस्थ पहले है उसे। हनुमान चालीसा का, और बिल्कुल वैसे ही शांत स्वभाव का हनुमान जी के जैसा है भैया, बिल्कुल। और बिल्कुल भोले चेहरे का, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद भैया जब मेरे कंसीव हो गया, डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमने प्रसाद बोला हुआ था कि जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी इसके बाद हम तुरंत ही प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं भी भूल गई, ये भी भूल गए, क्योंकि बच्चा आ गया, हम सब उसमें बिजी हो गए। कुछ दिनों बाद की बात है कि मेरी हर सैटरडे और हर मंगल ट्यूसडे के आसपास मेरी सासू माता कपड़े मेरे सुखाने जाती थी, और ज्यादातर क्या होता था कि सबके कपड़े ऐसे सही हैं और बंदर आके मेरे ही कपड़े फाड़ जाते थे। मेरी कहीं चुन्नियां फट गई हैं, दुपट्टे मेरे फट गए, या फिर मेरा सूट फाड़ दिया उन्होंने। इसी तरह से 2 मंगलवार इसी तरह गुजरे हैं। तो तुरंत ही फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी सिर्फ मेरे ही कपड़े फट रहे हैं, और सबके वहीं सूखते रहते थे कपड़े, किसी के कपड़े में कुछ नहीं होता था, एक इतना सा भी निशान नहीं होता था बस, और मेरे बिल्कुल फाड़ देते थे कपड़े वो। तो बस फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप जाएं और प्रसाद जरूर चढ़ा के आए, हो सकता है कि हम प्रसाद भूल रहे हैं या हमने प्रसाद बोला, तो आप प्रसाद चढ़ाएं। तो इन्होंने प्रसाद चढ़ाया, बस फिर सब कुछ शांत। उसके बाद भैया कोई कपड़ा नहीं फटा, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांति हो गई। ये रिमाइंडर था प्रभु के माध्यम से कि अगर जी एक भैया। छोटा सा मैसेज भी है आज जो ऑडियंस देख रही है, अगर आप कुछ मानते हैं प्रभु के सामने कि अगर मेरा ये कार्य पूरा हो तो मैं ये करूंगा या करूंगी, मात्र प्रसाद क्यों ना हो, या कोई मन्नत रखता है तो वो अवश्य पूर्ण करें। प्रभु हमें कोई तकलीफ नहीं देते, मगर हमने ये मैंने संतों की वाणी में भी सुना है कि जब वे सत्संग करें, किसी ने ये सवाल पूछा था कि अगर कोई मन्नत मांगे, और कई बार होता है हमारे धीरज की परीक्षा होती है, कहते हैं ना कि भाई हम ये हुआ तो मैं चल के जाऊंगा मंदिर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो वो मन्नत प्रभु तो इतने दयालु हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण झट से कर देते हैं। फिर हमारी होती है, ये हमारी मनुष्य वृत्ति है, सोच का दायरा सीमित है, माया में पड़ा है, संसारिक है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि हम जानबूझकर नहीं करते, मगर वो जिम्मेदारी ऐसी आ जाती तो ओवरलुक हो जाता है, कई बार हो जाता है। मगर प्रभु किसी न किसी के माध्यम से, जैसे आपको वानर रूप में या दूतों को भेजकर, एक संकेत था आपके लिए। हालांकि कोई नुकसान, जी। प्रभु तकलीफ थोड़ी देंगे हमें, वो हमारे ये लीला थी भैया उनकी एक। कोई नुकसान नहीं था बस, लेकिन हम ये सोच रहे थे, मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो फिर सब लोग ये कहें कि बस इसी के ही कपड़े क्यों फाड़े जा रहे हैं, कह रहे और सबके वहां सूख रहे हैं। कह रहे मम्मी, मेरी सासू माँ तो कहती है कि हम सबके सूखते हैं, हम लोग के क्यों नहीं वो कर रहे हैं, सिर्फ इसी के ही फाड़ रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम प्रसाद भूल रहे हैं। ये रिमाइंडर था। तो जो भी भक्त देख रहा है तो कोशिश यही करिएगा कि जो भी आप मानते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसे जल्द से जल्द प्रभु को जो भी आपने सोचा वो अर्पित जरूर करें। प्लीज कंटिन्यू। तो भैया उसके बाद हुआ क्या, रुद्रांश हो गया, लाइफ स्टेबल चल रही थी, जॉब चल रही थी मेरी इंडिया में, और अच्छा खासा टाइम चल रहा था, बहुत अच्छा। फिर सडनली क्या हुआ भैया, मेरे बड़े भैया यहाँ पे आ गए थे 2015 में स्पेन। तो मुझे लगा कि मुझे भी शायद करियर में एडवांसमेंट के लिए बाहर निकलना चाहिए, तो यही सोच के भैया मैं भी अपनी फैमिली को लेकर भैया 2016 में शिफ्ट हुआ स्पेन में भैया। हालांकि इंडिया में भैया मेरा अच्छा करियर चल रहा था, बट फिर भी हम लोगों ने करियर एडवांसमेंट के लिए स्पेन आना सोचा भैया। लेकिन भैया कई बार ऐसा होता है, हम सोच के जो आते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। हम लोग सोच के आए थे कि काफी यहाँ पे चीजें अच्छी होंगी, चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया भैया। अब ऐसे ही करके भैया जॉब सर्च लगा मैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है, आप इंग्लिश नहीं बोलते, यहाँ पे स्पेनिश बोलते, तो इनिशियली शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ी भैया, जिस वजह से अच्छी जॉब नहीं मिल पाई स्टार्टिंग में मेरे को। तो साल भर बीता भैया, तो मेरे भैया जो थे वो वेल सेटल हो चुके थे यहाँ पे, बड़े भैया जो थे, तो मैं और भैया बैठे हुए थे एक दिन ऐसे ही, तो मैंने कहा भैया आपका और मेरी एजुकेशन बिल्कुल सेम है, हम लोग जो है एक ही फैमिली में पैदा हुए, संस्कार भी हमारे एक जैसे हैं, ऐसा क्यों है भैया कि आपका करियर इतना एडवांस में चला गया, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। तो उन्होंने भैया बस एक चीज कहा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भैया, वो सुबह शाम जाप करते हैं कृष्ण भगवान का, राम नाम का। तो उन्होंने बस मुझे कहा कि तेरे में मेरे फर्क ये है कि तूने अभी जाप शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस तू मेरे कहने से 10 दिन जाप करके दे। अब भैया उस टाइम पर मैंने शुरू किया, मैंने सोचा भैया कह रहे हैं तो भाई ट्राई करने में क्या जाता है। तो भैया मैंने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना शुरू किया भैया उस टाइम पे। एंड भैया आपको यकीन नहीं होगा, 10 दिन बाद मुझे यहाँ पे एक गवर्नमेंट एनजीओ है भैया बहुत बड़ा, वहां से मुझे जॉब का ऑफर आया भैया। जैसे इंडिया में हमारे बच्चा जेल होती है भैया, ऐसे यहाँ पे होती है सेंट्रो दे मिनोरेस, कार्सेल दे मिनोरेस बोलते हैं उसे, और काफी रेपुटेटेड सेंटर है भैया।
जहां पर मैं मतलब छोटी छोटी और जॉब्स के लिए परेशान था, मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे एनजीओ से मुझे कॉल आता है भैया, और यकीन नहीं हुआ भैया, लगभग 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और 10 दिन में मेरा वो काम हो गया। तो मुझे उस टाइम पे पता लगा जाप शक्ति क्या होती है, और इस तरीके से भैया मेरी थोड़ी थोड़ी लेवल टाइम पे आनी शुरू हुई, लाइन पे आनी, ट्रैक पे आना शुरू हुआ मेरा काम भैया। तो फिर मैंने श्री कृष्ण मंत्र को जाप करना शुरू करा भैया। अब भैया मैं भी जॉब कर रहा था, मेरी वाइफ की भी जॉब लग गई करते करते, भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा था भैया। लेकिन फिर ये है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं भैया स्पेन में, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं है भैया, यहाँ सारे स्पेनिश लोग हैं। तो हम लोग मिस करते थे, खासतौर से जब फेस्टिवल होता था, दिवाली होली होती है, तो हम लोगों को लगता था, बट अंदर से आता था कि अपने लोग होते कितना एंजॉय करते। तो पापा ने सबने कहा, नीति ने भी कहा कि हम लोग बार्सिलोना चलते हैं, वहाँ पे हमारे लोग काफी सारे हैं, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं, जॉब देखते हैं। एंड सडनली भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे पास बार्सिलोना से ऑफर आता है भैया एक अच्छी कंपनी से, और मुझे फिर सबने कहा कि ठीक है हम प्लान करते हैं। मैंने ठीक है, मैं 1 महीने के लिए जाता हूँ, मैं वहाँ पे घर वगैरह सेटल करता हूँ, फिर आप लोगों को बुलाता हूँ। मैं गया भैया, जॉब बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट मुझे परमानेंट उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दे रखा था भैया। 1 महीना हुआ भैया, ये लोग सब पैक करके वहां पर आते हैं, घर में शिफ्ट होते हैं हम लोग बार्सिलोना में, और नेक्स्ट है भैया मेरे बॉस का वीडियो कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हम लोग टर्मिनेशन कर रहे हैं, हम लोग कंपनी में हम लोग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कुछ एम्प्लॉयज के साथ में। एंड आई वाज लाइक भैया ऐसा हो गया कि अब क्या करूंगा, अब क्या करूं, जहां पर इतनी अच्छा मेरा सब कुछ पीछे चल रहा था वो सब छोड़ के एकदम से भैया 100 ख्याल दिमाग में आए भैया। और बार्सिलोना अपने आप में भैया बहुत महंगा शहर है भैया, वहां पे रहना और फैमिली के साथ रहना भैया इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भैया परेशानी आई, दोबारा डिप्रेशन, वही प्रॉब्लम्स, ऐसा हो गया कि कुछ रहा नहीं। तो हमने भैया 6-7 महीने वहां पे निकाले किसी तरीके से, फिर सभी ने एकदम से कहा, और इनफैक्ट भैया हमारी कोई खास, हम जरा सोच के कम्युनिटी से हेल्प मिलेगी, हमें ऐसा नहीं मिल पाई वहां पे हेल्प। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वापस चलते हैं, लोग्रोनियो में ही चलते हैं, और वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शायद वहां पे हमारा काम दोबारा बने। तो भैया हम वापस आए यहाँ पे, मेरे पास जो थोड़ी बहुत मैंने सेविंग्स करी थी कुछ सालों में, उसके थ्रू भैया मैंने फ्रूट शॉप खोली यहाँ पे, भगवान का नाम लेके फ्रूट शॉप करता हूँ। लेकिन भैया वो 2-3 महीने तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए, वो भी फिर मेरी फ्रूट शॉप बंद हो गई भैया, इतना लॉस, हैवी लॉस हो गया भैया, जो सेविंग्स थी वो भी मेरी खत्म हो गई भैया। बिल्कुल। अब मेरी भी जॉब नहीं है भैया, नीति की भी जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, सुबह से रात तक मैं काम करता हूँ वहां पे, बट कुछ नहीं आ पा रहा है। तो भैया इतने डिप्रेशन में आ गए हम लोग, इतने डिप्रेशन में आ गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था भैया, खर्चे ऊपर से ऊपर आ रहे थे भैया, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पा रहा था उतना अच्छा। और फिर हम लोग याद करते थे कि अभी पीछे हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे थे, और अभी सडनली क्या हुआ, एकदम ऐसा हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे आपके साथ लगी हुई है, कहते ना नजर लगी है, कोई इस तरीके के ख्याल दिमाग में आते थे भैया। और उस दौरान हुआ क्या भैया, मेरी बाइक खड़ी रहती थी, कोई बाइक को टक्कर मार जाता था, 2 से 3 बार लगातार मेरी बाइक पूरी तोड़ दी भैया। कार खड़ी रहती थी, उसके चालान अपने आप कट जाते थे भैया। तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कोई बुरी शक्ति मेरे ऊपर बैठी हुई है। तो खैर भैया बात ये है ना कि धैर्य देखते हैं भगवान, कहाँ तक धैर्य है कहाँ तक नहीं है। तो भैया मेरी जो सासू माता है, नीति की मम्मी है, उन्होंने नीति को कहा कि आप ना अंकित से कहो कि वो सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि नीति के पापा हमेशा करते थे। पापा मतलब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने पूरी लाइफ में उन्होंने मतलब कि उनके साथ हुआ है, भगवान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो उस चीज को नोट नहीं कर पाए कभी अपनी लाइफ में। बस वो सुंदरकांड हमेशा करते रहते हैं, हमेशा उन्होंने सुंदरकांड किया है। आज वो 73 इयर्स के हैं और चलते फिरते हैं, खूब घूमते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, अपनी दिनचर्या करके और सुंदरकांड करते हैं। और वो उन्होंने कहा कि भाई सुंदरकांड करो तुम लोग, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो भैया मैंने आसन लगा के प्रॉपरली हनुमान जी की मूर्ति लाया मैं घर पे अपना, उनको अच्छे से अभिषेक किया, उनको भी वो किया, रखा अपना वहां पे। उसके बाद भैया मैंने शुरू किया अपनी टूटी लैंग्वेज में, क्योंकि एकदम पहली बार पढ़ना जो है संस्कृत में सुंदरकांड पढ़ना भैया बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट भैया भाव थे उस टाइम पे, जैसे कहते हैं ना कि जब आदमी हर जगह से हार जाता है तो वो भगवान को ही दिखता है उसके अंदर। तो मैं भगवान की फोटो को देखता रहा, मैंने प्रभु जैसा भी मैं बोलूं ना मुझे क्षमा कर देना, और हो सके तो मुझे अपनी शरण में ले लो आप। भैया मैंने 2 से 3 दिन वो पाठ करे भैया, और भैया तीसरे दिन नीति के लिए जॉब का यहाँ पे कॉल आ जाती है भैया, जो हमने 6 से 7 महीने पहले की थी अप्लाई, उसका कोई भी कॉल नहीं आ रहा भैया। और 3 दिन के पार्ट के बाद भैया नीति के लिए कॉल आ जाती है। एक यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है भैया, अच्छी इसकी जॉब है, यहाँ पे सैलरी हो गई उस टाइम पे। तो
इतना हम लोग अमेज हो गए, इतना हम लोग आश्चर्यजनक हो गए। और फिर याद आया कि हनुमान जी हमारे साथ थे और हमने हनुमान जी को छोड़ा। अगर हम ना छोड़ते तो ये शायद प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़ती। लेकिन फिर हमें लगा कि शायद घुमा के जो भगवान लाए हैं ना, वो बुद्धि ठिकाने पे करने के लिए भाई, कि दुनिया में कुछ नहीं है, प्रभु की शक्ति सबसे ऊपर है। तो भैया नीति की जॉब लगी और मैंने फिर सुंदरकांड जारी रखा भैया। मैं जिस कंपनी में, जिस एनजीओ में काम करता था भैया, वहीं से मुझे भी कॉल आई भैया दोबारा से। मेरी जो डायरेक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने सामने से फोन किया कि हम लोग जो इंटरनल यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग थे यहाँ पर, अगर आप फ्री हो यहाँ पर तो आप अब दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे लिए भैया बहुत ज्यादा ऐसा हो गया जैसे मुझे किसी ने बहुत ही वैसा वो दे दिया, पावर दे दिया मेरे हाथ में। तो भैया सडनली जहां हम एक दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक इतने परेशान थे, आज की डेट में नीति की भी जॉब थी और मेरे पास भी कॉल थी भैया। हम लोग बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए भैया। उसके बाद क्या हुआ भैया, नीति की जॉब चली फिर। उसके बाद हम मतलब सुंदरकांड ही करते थे। इन्होंने जब मेरी जॉब, हम दोनों की जॉब हो गई, ये भी बिजी हो गए, मैं भी बिजी हो गई, इन्होंने फिर सुंदरकांड छोड़ दिया। भैया टाइम नहीं मिल पाता था उस टाइम पे ना, इतना ज्यादा। फिर सुंदरकांड छोड़ दिया, फिर वही वाली बात हो गई। फिर बस हम अपने काम में, अपनी चीजों में लग गए, हमने फिर प्रभु को छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद फिर मेरी जॉब चली गई। अब मेरी जॉब लगती हटती ऐसे होने लगा, कोई सेटल नहीं रही मेरी जॉब बार बार। अब फिर हमने, आप इसी बीच में दिसंबर आया और दिसंबर में आपकी वीडियो आई, आपकी वीडियो आई भैया मोबाइल फोन में हमारे। और हम लोग मतलब आपका एपिसोड देखा हमने उन भैया का जो लंदन से बिलोंग करते हैं, कैची धाम की उनकी वीडियो थी, उन्होंने बताया था कैची धाम गए थे, उनकी वीडियो हमने देखी और हम लोग ऐसे हो गए कि हम रोते ही रहे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगातार रोते ही रहे देख देख के। और हम अपनी गलतियां याद करते रहे कि हमने प्रभु को छोड़ दिया, और प्रभु ने इसी वीडियो के द्वारा हमें बताया कि मैं हूँ साथ में, तुम दोबारा शुरू करो। तो भैया उसी चीज में हमने आपकी वीडियो में देखा, संकल्प लेते हैं। तो मैंने जो है 7 दिन का संकल्प लिया भैया। तो सारी विधि विधान आपकी वीडियोस के थ्रू जान के, जितनी चीजें मेरे पास अवेलेबल हो सकती थी भैया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज नहीं हो पाती, इंडियन मार्केट का सारा सामान नहीं मिल पाता जब हम लोग जाते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो मैं कर सकता था भैया मैंने किया। 7 दिन मैंने किया भैया। रोज मैं अपनी 11 हनुमान चालीसा करता था, पाठ प्रॉपरली। तो भैया 7 दिन हुए, 7वें दिन भैया नीति के लिए दोबारा से कॉल आती है भैया, और उससे भी अच्छी कंपनी से कॉल आती है। और भैया सैलरी भी बढ़ के मिली उसके ज्यादा। तो मतलब ऐसा लगता था जैसे सामने से ना प्रभु ने कहा, अच्छा तुमने ये किया है, तुम मेरी भक्ति कर रहे, लो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे। वो हर बार हमें अपनाते थे भैया, हर बार। हम लोग मंदबुद्धि लोग हैं, हम लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, मतलब जैसे अपने पापा अपने पिताजी होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो हर बार आशीर्वाद देते थे हमें। और भैया हुआ क्या, 7वां दिन जब मेरा पूरा हुआ, तो मैंने सुना था कि संकल्प में आपका कंप्लीट होता है तो हनुमान जी किसी ना किसी जरिए से आपको अपना अनुभूति करवाते हैं। भैया मैं बताता हूँ, 7वें दिन रात को मैं सो रहा था भैया, और सपने भैया सबको आते हैं बहुत, लेकिन वो सपना नहीं था भैया। मुझे दिखाई दिया कि मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं अपने बेड से उठा हूँ, मैंने वही कपड़े पहने हुए, सपने में मैंने कपड़े भी देखे, सब चीजें हैं, और मैंने देखा मेरा शरीर लेटा हुआ है बिल्कुल बेड के ऊपर। और मुझे सुनाई दिया मेरे मेन डोर पे कोई नॉक कर रहा है बहुत तेजी तेजी से। रात के 2 बजे 3 बजे सब सो रहे हैं और बाहर नॉक कर रहा है कोई। तो मैंने देखा कि मैं भी, मेरा शरीर लेटा हुआ है, सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जाके अपने डोर पे की होल में से देखता हूँ भैया कौन है। तो भैया इधर से मैं देख रहा हूँ की होल में से, और उधर से वो देख रहे हैं। और वो बड़े, उनका चेहरा इतना तेजस्वी, इतना गंभीर, आंखें बड़ी बड़ी उनकी। और जैसे हमारे यहाँ गांव में होते ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका चेहरा अलग ही दिखाई देता है, तेजस्वी होते हैं वो, बिल्कुल वैसा चेहरा भैया उनका। अब वो कह रहे हैं गेट खोल मेरे से, और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं आप गलत एड्रेस पे हो, आप सामने जाओ, यहाँ ये वाला एड्रेस नहीं है आपका। बट मुझे नहीं पता भैया क्या हुआ, उन्होंने वो गेट खुलवा दिया, और वो गेट खुलवाया और वो आकर मेरे ड्राइंग रूम का जो सोफा था भैया, वहां पे आकर वो बैठ गए। प्रॉपर उन्होंने सूट पहन रखा था भैया, सूट प्रॉपरली, शूज वगैरह, टाई लगा के आए हुए थे वो, और वो आके बैठ गए। भैया मुझे इतना याद था, वो सामने आके बैठे और मुझे देख रहे हैं। इसके बाद भैया मुझे याद नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद की कहानी मुझे नहीं याद रही। लेकिन मैं सुबह उठता हूँ भैया, तो मैं नीति से बोलता हूँ, नीति रात मुझे इस तरीके की अनुभूति हुई, और वो सपना नहीं था, और मुझे ऐसे दिखाई दिया कि बाहर कोई व्यक्ति थे और इस तरीके से वो आए और यहाँ पे बैठ गए। तो मेरे दिमाग में तब तक नहीं आया था भैया, मैं मन थोड़ा जाग बुद्धि हूँ ना, मंद बुद्धि हूँ, तो नहीं इतनी जल्दी चीजें समझ में आती मेरे।
तो नीति ने मुझे कहा भैया कि नीति ने इशारा किया सीधा मंदिर की तरफ, और मंदिर पे हनुमान जी को जब देखा भैया, भैया सेकंड नहीं लगे, आंसू टपकने लगे आंखों से कि प्रभु आए घर पे, और ना तो मैं कोई बात कर पाया, और इनफैक्ट मैं उनसे कह रहा हूँ आप जाओ, आप सामने वाले फ्लैट पे जाओ, आपको यहाँ पे नहीं आना, गलत एड्रेस पे हो आप। तो भैया इतनी आत्मगिलानी हुई कि प्रभु आए, मैं कुछ उनसे मांग नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसी के साथ इतनी खुशी थी कि भैया के मेरे संकल्प को प्रभु ने एक्सेप्ट किया। भैया वो आए, उन्होंने अपना एक इशारा मुझे दिया कि यस मैं आपके साथ में हूँ। तो पहला संकल्प तो भैया इतना दिल को शांति मिली, दिमाग को शांति मिली भैया। उस दिन के बाद से भैया जो मेरी लाइफ में चेंज आया भैया, मैं एक प्रॉपर इंसान बन गया भैया। पहले लाइफ स्टाइल खराब था, कभी किस टाइम खाना किसी टाइम नहीं खाना। अब भैया मैं सुबह उठता हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठंड बहुत पड़ती है भैया, सुबह ही सुबह नहाता हूँ भैया, पहले पाठ करता हूँ हनुमान जी का, उसके बाद अपना मैं राम जी की माला करता हूँ भैया, ये मेरी तुलसी की माला हमेशा पहनता हूँ भैया, अपना 3 से 4 माला मैं रोज करता हूँ, जिस दिन टाइम ज्यादा हो भैया ज्यादा करता हूँ। और उसी के साथ साथ भैया मैं रोज जो हूँ राम जी का एक अपना 108 बार नाम लिखता हूँ। 108 बार मिनिमम है, उससे ज्यादा हो जाए तो वो नहीं होता। और हुआ क्या भैया, इसके बाद ना राम जी के बारे में तो हमारे सबके वो हैं, वो आदर्श हैं, लेकिन राम नाम अच्छा लगने लगा भैया। धीरे 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 मन करता था वो राम धुन ना बार बार सुनते रहो, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, और ऐसा लगता था पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती हैं भैया। कभी भैया मेडिटेशन पे नहीं बैठता था, लेकिन उस दिन के बाद से भैया रोज एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने ध्यान में ना बैठता हूँ भैया, रोज ध्यान करता हूँ। और प्रभु क्योंकि भैया मैंने यही कहा कि भगवान बाकी सब चीजें तो आप दोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भक्ति है, जो अब आपने दी है ना, ये मत लेना प्लीज, अपनी शरण में रखना, और जो गलती हो जाए प्लीज रास्ते पे ले आना। तो जब भी मैं रोज हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ भैया, मैं एक बार कान जरूर पकड़ता हूँ कि अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दें भैया। बहुत दयालु हैं प्रभु हमारे, और राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। किसी भी नहीं देश, है भैया। काल, अवस्था, पवित्र, अपवित्र, मुहूर्त, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस आप नाम जप करते रहें। वृंदावन के श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता ना, नाम जप सबसे सरल भक्ति है। हम चलते फिरते उठते बैठते नाम जप तो हम कभी भी कर सकते हैं। और आपने खुद ने अनुभव किया कि जब भी आप हनुमान जी के शरण में गए, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं संकल्प के माध्यम से हो या मात्र, आपको धीरे धीरे राम नाम में प्रीति लगने लगी, राम नाम प्रिय लगने लगा। ये हर एक भक्त के साथ। जो भी भक्त आज देख रहा है इस सेशन को, प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ऐसा हुआ हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये अक्सर होता है, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है। जितना आप राम नाम लोगे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं। संकल्प तो एक माध्यम है। संकल्प से क्या हुआ पता है, आप एक नियम में बंधे खुद, आपके अंदर खुद के अंदर चेंजेस आए संकल्प के माध्यम से। आपने देखा आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। एक नियम में बंधना भी बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट आप सुबह उठकर आप अनुष्ठान पूर्वक जो नाम जप है वो आप कर रहे हैं, तुलसी की माला धारण कर रहे हैं। यही तो हमारे रूट्स हैं। कई लोग एक्सक्यूज देते हैं, मगर आप इंडिया के बाहर वेस्टर्न कंट्री में रहने के बावजूद अपने रूट्स को नहीं भूले। और ये किसने सिखाया, कौन रियलाइज कराया? ये प्रभु ने ही रियलाइज कराया। पहले जब आपका बेटा, उसके पहले जो कंसीव की प्रॉब्लम थी, तभी आपने प्रसाद माना था, वो आप भूल गए। प्रभु कितने दयालु है, देखिए वापस ऑन ट्रैक लाए, आपको याद दिलाया। फिर आप स्पेन आना चाहते थे, आपने अपने बड़े भैया से बात की कि ऐसा ऐसा है, सब कुछ सेम है, मगर फिर मैं पीछे क्यों हट रहा हूँ? तो उन्होंने आपको नाम जप की शक्ति बताई। आप हरे कृष्ण हरे राम जो महामंत्र है उसके नाम का जाप किया, प्रभु ने वापस सब कुछ समझो कि थाली परोस के दे दी आपको। जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे गवर्नमेंट एनजीओ जॉब लगवा दी, मगर फिर से हम मनुष्य वृत्ति है, वापस भूल गए। फिर साहब वहां की बड़ी सिटी बार्सिलोना आए, वहां पे बड़े एक्सपेक्टेशन थे, बड़े ड्रीम थे, मगर प्रस्मरण नहीं था। वापस बैक टू पेविलियन। फिर भी प्रभु कितने दयालु हैं, सुबह का भूला घर को वापस आया, शाम को वो भूला, तो प्रभु ने वापस सब कुछ। देखिए प्रभु करुणा निधान है, ये दया के सागर हैं। हम कई लोग हनुमान जी को किस तरह देखते हैं, मतलब उनका जो परसोना है, जो प्रभु, मतलब हम डर जाते हैं। डोंट बी अ गॉड फियरिंग पीपल, बी अ गॉड लविंग पीपल। वे करुणा के सागर हैं, मतलब उनसे प्रेम करिए। अगर गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आया, वो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि प्रभु, क्योंकि देखिए हम दुनिया से छुपा सकते हैं, प्रभु को तो सब पता है। हम आंखें नहीं मिला पाएंगे कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। जाने अनजाने में कोई नई गलती हो रही है हम समझ सके, मगर बार बार एक ही गलतियां हो रही है तो ऑब्वियसली हमें उस चीज पर ध्यान देना है। तो संकल्प एक माध्यम बना, एक नियम में जुड़े, और पहले का जो विश्वास और अभी का विश्वास, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब तो ये है कि हम
मैं भी जॉब पे जाती हूँ तो मैं भी अपना सुबह उठ के घर का सारा काम और पहले प्रभु की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने घर के बाहर कदम रखती हूँ। हनुमान चालीसा तो अब ऐसी हो चुकी है कि सोते जगते बस चलती ही रहती है। बस भैया फिर उसके बाद मैं भी इसी तरह संकल्प जैसे ये लेते थे, इन्हें देख के मैंने भी संकल्प लिए, 2-1 बार मैंने भी संकल्प लेके पूजा करती रही। चीजें हो रही थी हमारी, लेकिन ये था कि थोड़ा-सा ना चीजें होती थी फिर खत्म हो जाती थी, चीजें होती थी खत्म हो जाती थी। तो लेकिन हाँ, ये है कि प्रभु की भक्ति में आने के बाद थोड़ा-सा दिमाग शांत हो गया था। यूँ लगता था कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध हैं। ये खत्म होंगे ही, ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर खत्म होंगे ये प्रारब्ध। कॉन्फिडेंस आ गया था कॉन्फिडेंस आ गया इस चीज से। प्रॉब्लम सब कैसे डील करना हमें पता था। पहले हमारे पास हम देखते पीछे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें पता है कि आप पीछे प्रभु हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम विचलित नहीं होते भैया। बिल्कुल भी। और इसी तरह से एक दिन काफ़ी ज़्यादा दिमाग बहुत ज़्यादा हमारे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलते हैं फाइन लगना, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फाइन लगते जा रहे थे। चालान और फाइन लग रहे भैया। तो मैं उसी तरह पूजा कर रही थी, मैंने भगवान के ऊपर फूल रखा हुआ था और मैंने बस उस दिन हाथ जोड़ के मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे पता है कि आप हो, आप जरूर हो हमारे साथ में। हनुमान चालीसा करी, पूजा करी, सब चीजें, मैंने कहा आप हो, लेकिन एक बार बस किसी भी माध्यम से आप ये बताओ, इशारा करो कि आप हो। मैंने कहा फिर उसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे कभी भी। और लिटरली भैया मैं बिल्कुल पूजा करी थी। हमारे यहाँ जो मंदिर है वो काफी ऊपर रखा हुआ है, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति, और कहीं भी कोई हवा आने का कोई रास्ता नहीं है। फूल गिरा वहां से नीचे सीधे हाथ पे मेरे। और फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप चाहे कितने फाइन लगे, कुछ लगे, काम करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, प्रभु है हमारे साथ। और भैया तब से अब तक भैया चीजें ऐसा हो चुका है, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी है भैया। बिल्कुल कोई फाइन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ना दिमाग में ना आसपास है। सोचने का तरीका चेंज हो गया भैया, दुनिया देखने का चेंज हो गया। पहले जो मन में एक वो रहता था कि कोई आपका हक ना मार ले या कहीं पे आपका कुछ गलत ना हो जाए, बुरा ना जाए, तो टेंशन हट गई। अब ये पता है कि प्रभु है, उन्होंने ही सब प्लान करना है, उनको ही सब देखना है। तो हमने भैया जब शरणागत कर दी तो उसका मतलब हमें समझ में आ चुका है अब कि शरणागत किसे कहता है, प्रभु की शरण में जाना किसे कहते हैं भैया। प्रभु को देखो क्या पसंद है पता है, कि जब एक भक्त अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्मों में बहुत सारी चीजें आती हैं, और अपना चरित्र है ना वो शुद्ध रखना जरूरी है, पवित्र रखना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस पहले भी थी आपके जीवन में, अभी भी आती है, किसी का जीवन एक समान नहीं होता। जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर आए थे जब तो उनका भी जीवन, प्रभु श्री कृष्ण का भी जीवन, यस। तो प्रभु हमें सिखाने की आए थे कि देखिए दुख है तो सुख की वैल्यू होगी। मात्र ये देखिए, ये मनुष्य वृत्ति है, माया है, ये हमें कभी हम फिसल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो खाली सुख सुख ही होगा, सारी अच्छी चीजें ही होगी, लोग वैल्यू नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कई लोगों को रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, उसकी वैल्यू नहीं करते। और जो इंसान ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है उसे हर एक चीज की वैल्यू होती है। और अब तो आप वो एक सुकून है, अंदर एक सिक्योरनेस है, मैं प्रभु की छत्र छाया में हूँ, जब मेरे प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता, आई विल फेस द वर्ल्ड। अभी वो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल है, कम वर्ड में सब कुछ सही होगा जब प्रभु साथ है। मुझे बस मेरे कर्म अच्छे करने हैं और मेरा चरित्र पवित्र रखना है, बाकी सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे। वो एक लाइन है ना, कहता है ना कि डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग माय हनुमान जी इज। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एक आत्मविश्वास प्रभु हमारे अंदर भर देते हैं कि जब वे साथ है ना, मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे वो बल देंगे ताकि मैं वो संकट से निपट सकूं। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर कर, हम बहुत उत्सुक हैं जानने के। एक आध अनुभव आप और शेयर कर सकते हैं भैया। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, और मैं मतलब 3-4 एपिसोड निकल जाएंगे अगर मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक जो रिसेंट हमारे साथ हुआ है भैया एक्सपीरियंस, वो बताता हूँ भैया। भैया अभी मेरे पापा भी हम पापा मम्मी भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर भैया गवर्नमेंट ऑफिस में पापा के पासपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी भैया, और काफी इंपॉर्टेंट काम था भैया वहाँ पे, जो बिना पासपोर्ट के नहीं हो सकता था। अब भैया वो लगभग 1 महीने से हम लोग ढूंढ रहे थे, हम लोग को पासपोर्ट भैया कहीं भी नहीं मिला। मतलब घर का एक एक हमने कोना ढूंढा भैया, सब चीज ढूंढी। मेरा जो बैग है, छोटा सा बैग है जिसमें डॉक्यूमेंट रखता हूँ भैया, हमने 3-4 लोग जो घर पे हम लोगों ने सब सामान निकाल के उल्टा करके एक एक बार सबने देखा भैया, बहुत बार देखा प्रॉपर्ली भैया, कहीं पासपोर्ट नहीं था भैया। देन अगेन भैया, जब कुछ नहीं बनता तो प्रभु याद आते हैं। मैंने कहा भगवान एक बार फिर से संकल्प करता हूँ, क्योंकि ये चीज आपके सिवा और कोई अब सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथ पैर मार लिए, अब प्रभु आप देखो।
भैया फिर से मेरा 7 दिन का संकल्प, और भैया संकल्प कंप्लीट हुआ, पासपोर्ट नहीं मिला भैया, संकल्प मेरा प्रॉपर्ली पासपोर्ट नहीं मिला। मैंने, ऐसा तो नहीं हुआ अब तक मैंने जितने संकल्प किए भगवान ने मुझे खत्म होने से पहले ही मेरा वो पूरे हो चुके। खैर भैया, मैंने अब कोई नहीं प्रभु, आपको जैसा सही लगेगा वही होना वैसा ही है भैया। अब कल जो है लास्ट डेट थी उस ऑफिस में पापा के पासपोर्ट को शो करने की भैया, और भैया परसों मुझे अपने बेटे के छोटे बेटे के फोटोग्राफ जो है स्कूल्स में देने थे। अब मैं वो ढूंढने लगा भैया, मुझे कहीं भी फोटोग्राफ नहीं मिल रहे थे, तो मैं अपने वही छोटे वाले बैग में दोबारा देखने गया, और भैया मैं देखता हूँ वो पासपोर्ट बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर। क्या बात है भैया, ऐसा हो गया, मतलब वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था भैया, और लिटरली आंसू बहने लगे, और उस काम की वजह से भैया रात को नींद नहीं आती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी बहुत ज्यादा। और वो पासपोर्ट जब देखा यकीन नहीं आया भैया, क्योंकि जब 4 लोग उसी बैग को 4-4, 5-5 बार देख चुके हैं भैया और नहीं मिला पासपोर्ट, और सिर्फ एक दिन पहले उसमें पासपोर्ट मिल गया भैया रखो। तो भैया वहां पे वो चीज जो समझ में आई है वो आई है कि भक्ति के साथ धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो कि आपने अभी नाम लिया प्रभु का और अभी आपके हाथ में वो चीज आ जाएगी, तो भैया ऐसा नहीं होता, आपको धैर्य रखना होता है। जिसने धैर्य सीख लिया वो पार कर जाएगा, और जिसने धैर्य छोड़ दिया वो रास्ते में रह जाएगा भैया। तो ये भैया रिसेंट एग्जाम्पल था बहुत ज्यादा, जो प्रभु ने हमारा भैया बहुत बड़ा संकट हो जाता वरना यहाँ पे हमारे साथ। विशेष कृपा है आप दोनों पर, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और प्रभु की कृपा ऐसे ही आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, क्योंकि प्रभु भक्ति में कोई ज्यादा, कई बार लोग भक्ति को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और आज का यूथ उस कॉम्प्लिकेशन को देखकर बैक ऑफ कर लेता है, अरे नहीं नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, भक्ति को हम जितना सरल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं हर बार अच्छे कर्म, प्रभु की शरणागति, प्रभु भक्ति और धैर्य, जैसे आपने कहा, और धैर्य हम प्रभु से ही सीख सकते हैं। जैसे हम हनुमान जी की पूजा पाठ तो करते हैं, अगर हम हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जाने ना, अगर, तो पूरी लाइफ हमारी बदल सकती है। कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, एक्साइटमेंट, जो उत्साह, हनुमान जी का जो उत्साह है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल का है। और धैर्य के साथ, यस, और बड़े बड़े पराक्रम भी उन्होंने धैर्य रखकर किए। हर एक चीज समय पर आपके पास आ जाएगी, बस हमें रखना है धैर्य, हमें धैर्य रखना है। प्रभु को सब पता है मेरे भक्त को कब क्या देना है, उसके लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है। हमें मांगना कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ आप पर छोड़ दिया, हमारे लिए जो उचित है, हमारे लिए जो अच्छा है वो आप जरूर करिएगा। बस वो विश्वास एक बार आ गया ना आपके अंदर, तो मतलब बस, और यही विश्वास आप अपने संतान में भी जगाइएगा, ताकि जीवन में जब वो बड़ा हो, इस दुनिया को फेस करे, माँ बाप हर कदम पर साथ नहीं होंगे, तो बस वो अपने आप को अकेला महसूस फील नहीं करेगा। बजरंगबली है, टेंशन नहीं, अपने अच्छे कर्म करो, जीवन में आगे बढ़ो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जुड़कर, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत अच्छे लाइफ लेसन मिले। इनफैक्ट आपके अनुभव को सुनकर हमारा भी विश्वास और बढ़ गया प्रभु के प्रति। बहुत आज जरूर प्रभु आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, उनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा ना, नाम जप, राम नाम मुझे पता नहीं चलता है, कई बार मैं ज्यादा कर लेता हूँ, जैसे आपने कहा। तो जहाँ पे भी प्रभु का नाम जप होता है, प्रभु आते हैं, सुनते हैं, नाम जप को सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ने, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, दोनों के बहुत प्यारे अनुभव सुने। वैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि आपको संकल्प के बारे में पता चला हमारी वीडियोस के माध्यम से, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया, हमने आपकी इसी दिसंबर से जो 2023 का दिसंबर गया है, उसमें हमने फर्स्ट टाइम आपकी देखी थी। और वो जो भैया इंग्लैंड से जो उन्होंने कैची धाम से थे, उनकी देखी थी हमने, और उसके बाद से तो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, और उसी से ही हमारी और भक्ति भी बढ़ी है। जो जो चीजें हमसे गलतियां हुई हैं वो हमने आपकी वीडियो से देख के सुधारी हैं, सारी चीजें, और भक्ति बढ़ती गई है। मैं ये कहूंगा भैया, आपकी जो वीडियोस है भैया, वो केवल वीडियोस नहीं है भैया, एक तरीके की मेडिसिन है भैया। जब लाइफ में लो फील करते हैं भैया, या लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वीडियोस देखे भैया वो 100% चार्ज अप मिलता है, वो गियर एकदम 5th गियर लगता है, और भक्ति भी बढ़ती है भैया साथ साथ, और जीवन में शांति मिलती है भैया। हम लोगों ने यही सीखा है भैया आपकी वीडियोस देख के, जीवन में चाहे कुछ भी हो,
प्रभु का नाम लेते रहो तो प्रभु सब सही करेंगे। और उस चीज को हमने महसूस किया भैया। जो एक्सपीरियंस हम आपके वीडियोस में देखते थे, हमें लगता था कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों की शायद प्रारंभ बहुत खराब है। लेकिन भैया धीरे धीरे धैर्य रखते रखते प्रभु ने आज ऐसा कर दिया है, अब हम प्रभु से कुछ नहीं मांगते हैं भैया, हम केवल भक्ति मांगते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु हमेशा शरण में रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ऐसा ना कहें कि हम ये हमारे प्रभु की वीडियोस है हमारी, मैं तो नियमित मात्र हूँ, दास का दास हूँ, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से। प्रयास है, कार्य प्रभु करा रहे हैं, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ, बाकी आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, जोड़ने वाले प्रभु है। हर बार कहता हूँ ये हमारा, ये सभी भक्तों का परिवार है जो एक माला में पिरोए हुए मनके हैं, एक धागे में हम एक डोर में बंधे हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही और सपोर्ट करते रहेगा। कहीं ना कहीं आपके अनुभव को देखकर किसी का भी और किसी का जीवन बदले, आप खुद नहीं जानते, जब ये आएगा तो कहीं ना कहीं कोई इंस्पायर होकर प्रभु की शरण में जाएगा। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है जो आप सभी के बिना नामुमकिन था। थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें अपने शब्दों में, तो किस तरह करना चाहेंगे? मेरे लिए तो भैया बस, मैं तो किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं सीधे यही कहूंगी, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। मैं किसी भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं बस इसी को ही पढ़ने लगती हूँ बार बार, और वो थोड़ी बहुत देर में सॉल्व हो जाती है मेरी प्रॉब्लम। भैया प्रभु एक ऐसी शक्ति है जिनका बखान भैया नहीं किया जा सकता। भैया हम लोग, मेरा लेवल ही नहीं है बखान करने का, लेकिन फिर भी जो इमेज दिमाग में आती है भैया वो यही है, भटके हुए के सहारे और मजबूरों के सहारा। जब कोई भी आपको उम्मीद नहीं मिलती है तो हनुमान जी आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। बस आप सच्चे मन रखो, वो आपके और आप उनके हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। जब कोई साथ नहीं देगा, हम जब तकलीफ में होते हैं ना, तो कई बार अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, तब हमारे हमारे प्रिय बालाजी महाराज हमारे साथ कम वर्ड में, अगर हम भूल भी जाए ना, हम ऑफ ट्रैक भी हो जाए, तो वही ट्रैक पे लाएंगे। ये और चले आते हैं भैया। यस, और बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जुड़कर, एक अलग ही और आज क्रिएट हुआ। आप जिस एक्साइटमेंट से आप प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे, वो लग रहा है, वो भक्ति की सच्चाई है आपके अंदर, सरल भक्ति की सच्चाई, ये सरल भक्ति की शक्ति है। प्रभु की कृपा आप दोनों पर ऐसे ही, और आपके पूरे परिवार पर मैं कहता हूँ ऐसे ही बनी रहे। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे जरूर जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आप दोनों के अनुभव को फिर से साझा करना चाहेंगे और सेशन को थोड़ी ऐसे एंड करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे, हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप दोनों का अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया। थैंक यू भैया।